गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक हैं? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग फिर से हाजिर हैं मिड डे बुलेटिन के साथ। 2-3 दिन के विराम के बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है कोरोना बुलेटिन को लेकर। हालांकि बाकी बुलेटिन को लेकर तो आपसे बातचीत हो रही थी, सीधा राब्ता कायम था, लेकिन चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। और मैं इस वक्त हाजिर हूँ जी आपका ये मिड डे बुलेटिन लेकर। और आशीष चौधरी जी जुड़ गए हैं। हेलो, कैसे हैं आशीष? नरेंद्र सिंह चंदेल जी, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। विकास कश्यप जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कुल्लू में बैठ गए जी, क्या कर रहे हैं? सरोज मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रास्ता रेगी जी, कैसे हैं आप? कमलजीत सिंह मनचंदा जी, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। बिजू शर्मा जी, नमस्कार। मंजू कतना जी, नमस्ते। योगेश्वर कुमार जी, हेलो। रुचिका जसवाल जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? तेसरा शर्मा जी, मैं कुल्लू गया था जी, कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति। अनिल जी नमस्ते। तरुण धवन जी, हिमांशु जी, सरोज जी, हेमंत जी, रोज मेहरा, हेमंत जी, देवी सिंह ठाकुर जी, नरेंद्र सिंह चंदेल जी, नरेश गिल घई जी, राजू मुंडियाल जी, अनुराग भनोट जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। रेखा शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। और दोपहर का बुलेटिन हम शुरू करते हैं जी। मिड डे बुलेटिन हमारे पास आ गया है और ये बताता है कि एक डेथ हुई है और 12 लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं। ये सारे के सारे जो अब तक के केसेज आए हैं और डेथ आई है, ये चंबा जिला के मामले हैं। और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री ने तीसरी बार, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने तीसरी बार अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि एक और विधायक जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। और वो शायद ये जो अटल टनल वाला कार्यक्रम था, इसके दौरान उनके संपर्क में आए थे, तो उसके चलते जो है मुख्यमंत्री ने अपने आप को जो है 2 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। फिलहाल आपको ये बता दें कि चंबा में एक और डेथ हो गई है। चंबा के एक पेशेंट ने जो है डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल आरपी जीएमसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है दम तोड़ दिया है। इनकी उम्र 161 इनकी उम्र जो 61 साल थी। ये देहरा पोस्ट ऑफिस साहू, जो चंबा वाला देहरा, वहाँ के रहने वाले थे, पोस्ट ऑफिस साहूल के। और इनको 22 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद इनको सरीबार चंबा में इससे पहले एडमिट थे, उसके बाद रेफर किया था इनको टांडा के लिए 24 तारीख को। और आज जो है इनकी डेथ हो गई है। इनफैक्ट इनको जो कई और बीमारियां भी बताई गई हैं कि सांस लेने में दिक्कत थी इनकी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिकर सिम्टम्स, और निमोनिया ने भी इनको जकड़ लिया था। तो इनकी आज डेथ हो गई है। 61 ईयर्स मेल, ये चंबा के देहरा गांव के जो है साहू में, वहाँ के रहने वाले हैं जी। तो ये वहाँ की रिपोर्ट है जी। और 12 लोग और पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 लोग जो है 19 ईयर्स की एक फीमेल और 30 ईयर्स की एक दूसरी फीमेल जो है। ये गगला गांव है जी, पोस्ट ऑफिस महिला में गगला गांव पोस्ट ऑफिस महिला ब्लॉक चूरी में पड़ता है। इसके अलावा 29 ईयर के मेल विलेज केला पोस्ट ऑफिस ककीरा, एक और 19 साल का एक और मेल विलेज चलमा पोस्ट ऑफिस बकलो। और 3 केस एक ही फैमिली के जो है 45 ईयर्स की फीमेल, 18 ईयर्स का एक मेल और एक 16 साल की और बच्ची जो है रेजिडेंट ऑफ विलेज सरोली पोस्ट ऑफिस नलोह ब्लॉक समोट, ये पॉजिटिव आए हैं। एक 48 ईयर्स के मेल जो है बीपीओ अबान चौवारी ब्लॉक समोट से पॉजिटिव आए हैं। 54 साल के एक मेल जो है बीपीओ ककीरा ब्लॉक समोट से पॉजिटिव आए हैं। 48 साल के एक और मेल जो है शिवालू से पॉजिटिव आए हैं। ये पोस्ट ऑफिस अबान के तहत आता है, चौवारी में शिवालू। और 24 साल की एक फीमेल जो है विलेज मतलोटी पोस्ट ऑफिस समोट से पॉजिटिव आई हैं। और 45 ईयर्स के एक और मेल जो है भरमौर से पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिला के जो 12 नए केसेस चंबा में आए हैं, एक नई डेथ हुई है। और नई डेथ को मिलाकर जो है चंबा में अब तक कुल 12 डेथ हो गई हैं। और टोटल केसेस जो हैं वो 889 से बढ़कर जो है 904 हो गए हैं। जी हाँ, 904 हो गए हैं। और एक्टिव केसेस जो हैं चंबा में वो 105 हो गए हैं जी कुल मिला के। और ये चंबा में आज के अभी तक मिड डे बुलेटिन के जितने मामले हैं वो चंबा में ही आए हैं। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की आइसोलेशन की। मुख्यमंत्री फिर से सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। बेसिकली अटल टनल के कार्यक्रमों के दौरान जो है रोहतांग में उनकी मुलाकात जो है वो बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी से हुई थी। वो उनके संपर्क में, और तो मुख्यमंत्री जो है बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आए थे। और सुरेंद्र शौरी जो है कल देर रात पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने जो है अपने स्तर पे ये फैसला लिया है कि वे जो है अगले 2 दिन के लिए कम से कम आइसोलेट रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो
लगातार पीएम के दौरे के लिए जो है वो ऑलरेडी जो है एग्जॉस्ट थे, और ऐसी स्थिति में जो है उनको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए 2 दिन का आराम चाहिए होगा। तो उन्होंने जो है अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए और 2 दिन के लिए भी अपने सरकारी आवास जो शिमला में वॉकओवर है वहीं पे जो है एक तरह से सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है बिल्कुल फिर से ऊर्जा हासिल करके जो है लौटें और प्रदेश की सेवा करें। जैसा कि प्रधानमंत्री भी उनको कह गए हैं कि आप और विकास करिए, हम लोग बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो जनता भी सपोर्ट करे जी उनको। मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, ऐसी हमारी जो है कामना है। और जो विधायक महोदय जो हैं पॉजिटिव आए हैं वो भी जल्दी से जो है नेगेटिव होकर फिर से जनसेवा में लगें। और सुरेंद्र शौरी के बारे में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि बीच में जब बहुत सख्त नियम थे क्वारंटाइन के, अब तो क्वारंटाइन नहीं है, 15 तारीख से खत्म हो गया सितंबर से, जब बहुत सख्त नियम थे तो वो चंडीगढ़ गए थे किसी काम से, या उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका कोई काम था चंडीगढ़ में, उनको दिखाना था कहीं हॉस्पिटल में। जब वापस लौटे तो प्रशासन ने उनको जो है होम क्वारंटाइन की जो है वो व्यवस्था देने को कहा, लेकिन वो होम क्वारंटाइन नहीं हुए, वो जो है इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन रहे और वहीं से उन्होंने जो है पूरा क्वारंटाइन पूरा करके फिर घर लौटे। तो ये लोगों में रहने वाले हैं, आम जनता से जुड़े रहने वाले हैं, और कोई भी कहीं भी संक्रमण का शिकार होता है, इसमें कोई बुरा मामला नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, कोई भी कहीं भी संक्रमण का शिकार होता है। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 10वें विधायक हैं, अगर मैं ठीक हूँ, सही हूँ मेरे आंकड़े, या एक आधा कोई कम ज़्यादा हो सकता है उसमें, तो जो पॉजिटिव आए हैं। अभी इससे पहले जो है सोलन से 2 विधायक हमारे लखविंदर राणा और पवनी जी पॉजिटिव आ चुके हैं। सुखराम चौधरी पौंटा से यानी सिरमौर से जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री भी हैं और मंडी से विधायक हैं, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसके अलावा जो है रीटा धमान इंदौरा की विधायक जो है वो पॉजिटिव आई थी विधानसभा सेशन के दौरान। राकेश जम्बाल, विनोद कुमार, ये मंडी के विधायक हैं जी, ये भी पॉजिटिव आए थे, मंडी जिला के, एक सुंदरनगर के, एक नाचन के, ये पॉजिटिव आए थे। अभी 2 दिन पहले जो है ज्वाली के जो विधायक हैं अर्जुन सिंह वो पॉजिटिव आए थे। एमएल बरागटा, मोहनलाल बरागटा रोहड़ू के जो विधायक हैं वो पॉजिटिव आए थे, और इनके खिलाफ जिन्होंने बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ा था शशिवाला, वो भी उसी दिन पॉजिटिव आई थी। दोनों इकट्ठे एक ही दिन पॉजिटिव आए थे। और अभी सुरेंद्र शौरी पॉजिटिव आ गए। उधर हमारी एक सांसद इंदु गोस्वामी जो है वो भी पॉजिटिव है और वो टांडा में एडमिट है। शुरू में उनको होम आइसोलेशन दिया गया था और उनकी थोड़ी तबीयत नासाज हुई तो उनको टांडा ले जाया गया है। अभी स्टेबल है उनकी तबीयत, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये कुछ लोग तो नेगेटिव भी हो गए हैं, लेकिन जो भी पॉजिटिव हैं, एक्टिव हैं, वो भी नेगेटिव हो जाएं। और इसके अलावा जो है और कई नेता जो है दर्जन भर और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे नेता जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये सिलसिला चला है जी। अब ये बीमारी किसी के बस में है नहीं, तो कोई भी कहीं से भी जो है वो पॉजिटिव जो है आ सकता है। मैं राकेश जी, मैं प्रधानमंत्री के दौरे की कवरेज के लिए लाहौल स्पीति गया हुआ था, तो आज आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे लगा कि एक मौका है, मैं उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह था जब इस टनल की जो सोच थी वो एक आकार ले रही थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के बीच में। तो मैं उस समय वहाँ मौजूद था, तो मुझे लगा कि अब जब ये टनल जो है ओपन हो रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। और मैं आई एम हैप्पी कि मुझे पहले दिन इसमें से सफ़र, इनाग्रेशन के बाद जो है तुरंत प्रभाव से इसके भीतर सफ़र करने का मुझे मौका मिला। आपने बहुत सहयोग दिया, हमारी खबरों को बहुत सा प्यार दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया चाहते हैं। और मिड डे बुलेटिन की बाकी जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। कल रात को जो है 168 सैंपल जो है वो रह गए थे जांच जाने के लिए, तो अभी भी 117 उसमें से जो है स्टिल अवेटेड हैं और 4 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं। तो 121 टोटल अभी भी जो है मतलब रात को नहीं जांचे गए थे, बच गए थे, उसमें से 4 जो है रिजेक्ट हो गए, 117 अभी भी जो है जांचे जाने हैं। तो ये है जी। और दूसरा जो मामला है वो अभी टोटल केसेस की अगर बात कर लें हम, तो अभी अक्टूबर में 31 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक, और हमारे पास जो है वो 875 नए पॉजिटिव आ चुके हैं 4 दिन के भीतर। आज 5 तारीख है अक्टूबर की, और 4 दिन के भीतर जो है हमारे पास 875 और 12 इनको रख लिए, तो 887 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और 32 डेथ आज वाली इस डेथ को मिलाकर, जिसकी अभी मैंने आपको सूचना दी जो चंबा में हुई है, 32 डेथ हो चुकी है इस महीने में। तो ये आंकड़ा लगातार कहीं से भी हम इसको जो है कह नहीं सकते कि राहत वाला है। थोड़े ज़्यादा जो है केसेस वगैरह जरूर कम ज़्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि सैम्पलिंग का असर जो है केसेस के आने और ठीक होकर जाने वालों पे भी पड़ेगा। तो और बाकी अगर जिलों की स्थितियां हम देखें तो जिलों की स्थितियां अच्छी नहीं है जी। अभी भी बहुत से जिले जो है अभी संतप्त हैं इस बीमारी से। और बिलासपुर में 889
केस जो है वो अभी तक टोटल आ चुके हैं। 197 वहाँ पे एक्टिव हैं। चंबा में 903 हो गया जी, नया 12 को मिला के 904 बेसिकली, और 106 वहाँ पे जो है एक्टिव हैं। माफ कीजिए, 105 एक्टिव हैं। एक की डेथ हो गई है जिसकी मैंने चर्चा करी आपको। और हमीरपुर में 957 केस हैं, 177 एक्टिव हैं। कांगड़ा में 2408, 494 एक्टिव हैं। किन्नौर में 197, 14 एक्टिव हैं। कुल्लू में 719, 276 एक्टिव हैं। लाहौल स्पीति में 175, 66 एक्टिव हैं। मंडी में जो है 1848, 564 एक्टिव हैं। शिमला में 1400 केस हो गए हैं जी, 317 एक्टिव हैं। सिरमौर में 1872, सिर्फ 152 एक्टिव। बहुत ज़्यादा अच्छा काम वहाँ पे रिकवरी का हुआ है। सोलन में भी अच्छा काम हुआ है। सोलन में तो एक्टिव केसेज भी 2000 को पहुँच गए थे, लेकिन अब 3147 टोटल हैं, और 2561 वहाँ ठीक हो चुके हैं। अभी 541 वहाँ पे जो है बच गए हैं अभी एक्टिव केसेज। 1348 जो है वो ऊना के केस हैं जी, 1348, 199 वहाँ पे एक्टिव हैं। और अभी जो है एक केस और आ गया अभी किन्नौर में, लेकिन इसकी डिटेल हमारे पास नहीं आई, कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो जैसे डिटेल आएगी अगले बुलेटिन में उसको हम शेयर करेंगे। तो अभी लगभग अभी है कि 15,863 टोटल केस हमारे पास हैं, 3102 एक्टिव हैं। और लास्ट बुलेटिन से लेकर अब तक जो है 13 लोग नए आए हैं पॉजिटिव। रिकवर जरूर 180 हुए हैं। 30 इसमें से बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 14 चंबा में रिकवर हुए हैं, 3 हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 18 लोग जो है किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 56 शिमला में रिकवर हुए हैं, 31 सिरमौर में रिकवर हुए हैं, और 28 जो ऊना में रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी अच्छी जी, 180 की रिकवरी, 12 केस नए आए हैं सिर्फ। और रिकवरी जो है ये कुल मिला के अच्छी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब नए नियम आ गए हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि एक्टिव 0 हो जाएंगे बड़ी जल्दी। तो चलिए, अच्छी बात है, होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। सब ठीक होना चाहिए, सबका संक्रमण जो है संक्रमण से पीछे छूटना चाहिए। जो संक्रमित हैं वो ठीक हो जाएं, जो बाकी लोग हैं वो नए आए नहीं, संक्रमण फैले नहीं, यही हम चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस जुड़ाव के लिए। 3-4 दिन के विराम के बाद, 1 2 3 4 दिन के विराम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 30 तारीख को आपसे मुलाकात हुई थी, अब फिर से मिल रही है। लगातार बुलेटिन देते रहेंगे, हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़े रहे बीच में, और आपने उनको भी पूरा प्यार दिया जैसे मुझे देते हैं। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 1 अक्टूबर का रिपोर्ट मैं आपको हमीरपुर नहीं बता पाऊंगा जी, मोटा मोटा मैं आपको बता पाऊंगा। मेरे पास वो जरूर है आंकड़ा। हमीरपुर में 1 अक्टूबर को 6 केस आए थे। तो ये मुझे देखना होगा आर काकू कि कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। ये थोड़ा मेरे लिए लंबा हो जाएगा काम जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपका इस सहयोग के लिए, और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नहीं, अभी मुस्कान सौरभ गर्ग, अभी शिमला का कोई नया अपडेट नहीं आया आज का। अभी जो अपडेट है सिर्फ 2 जगह से, एक केस किन्नौर में, 12 केस जो है चंबा में आए हैं, एक डेथ चंबा में हुई है। अभी मिड डे में ये आया, 117 लोग जो अभी पिछले कल के जो सैंपल है वो रहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शेयर कर दीजिएगा जी इसको जरूर।